बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन क्या होती है, कहां यूज होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मॉड्यूलेशन को तफसील से बयान करूं, पहले तो मैं आपको बताता चलूंगा कि दुनिया में फास्टेस्ट चीज क्या है। दुनिया में फास्टेस्ट चीज जो है वो लाइट है, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि आपके पलक झपकने के दौरान लाइट जो है वो कितनी ही दफा जमीन के गिर्द जो है वो चक्कर लगा सकती है। स्टूडेंट्स, जब मैं लाइट बोलता हूं तो उससे मुराद मेरी सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होती जिसको हम आम आंख से देख सकते हैं, बल्कि उससे मुराद मेरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। क्योंकि इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चाहे गामा रेज हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे विजिबल लाइट हो, चाहे हमारे पास इंफ्रारेड हो, चाहे रेडियो वेव्स हो, चाहे माइक्रोवेव्स हो, ये सब की सब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रखती हैं। लेकिन इनमें कॉमन बात यह है कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीजें ही हैं, यानी कि सबकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब क्योंकि ये मैं जान चुका हूं कि दुनिया में सबसे तेज तरीन चीज जो है वो क्या है, लाइट है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव्स हैं, तो फिर अगर मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूं अमेरिका में मौजूद अपने कजन को, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स मेरे पास सबसे फास्टेस्ट चीज जो अवेलेबल है वो ये ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो स्टार्ट की वेव्स हैं, यानी कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये डेंजरस होती हैं और ये डैमेज कर सकती है ह्यूमन बींग्स को। तो इनमें सबसे मुनासिब जो हमें मिली, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इजीली ट्रैवल कर सकती है, वो ये रेडियो वेव्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम मैसेज टाइप करके किसी दूसरी जगह भेजते हैं तो वो बेसिकली मैसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स की सूरत में दूसरी जगह जाता है। इस वजह से जैसे ही वो शख्स मैसेज करता है आपको फौरन रिसीव हो जाता है, क्योंकि मैसेज को लेकर जाने वाली, जो इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाली वेव है वो कौन है, वो रेडियो वेव है। और रेडियो वेव जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट चीज है। लेकिन स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट साउंड? अगर मैं यहां से कॉल करता हूं तो मुझे अब साउंड भेजना है। आपको मालूम है डायरेक्ट साउंड को कई दिन लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, अगर हम ये सपोज कर लें वो कहीं अब्सॉर्ब नहीं भी होती। तो स्टूडेंट्स, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस सूरत में तो अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कई दिनों के बाद वापस उसकी ऑडियो सुनाई देगी। तो फिर हम क्या करें? हम यहां पर भी यही टेक्निक यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है जो हमने बोलना है वो है साउंड, लेकिन हम ये जानते हैं जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज है वो है रेडियो वेव्स। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम वो जो साउंड है और ये जो रेडियो वेव है, इनको कंबाइन करके एक नई वेव जनरेट करेंगे। इस वेव में दो बातें होंगी। नंबर 1, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वेव असल में रेडियो वेव ही होगी, और रेडियो वेव होगी तो ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज है, तो ये बड़ी तेजी से जा सकती है आगे। दूसरी बात क्या है, आप देख रहे हैं पहले रेडियो वेव का स्ट्रक्चर कुछ और था और अब रेडियो वेव का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि अब इस रेडियो वेव के अंदर आपके साउंड की वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आप भेजना चाहते थे, यानी कि ये सबसे फास्टेस्ट चीज भी है और इसके अंदर आपके साउंड की इंफॉर्मेशन भी है। तो स्टूडेंट्स, हम मॉड्यूलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल। ये ऑडियो सिग्नल जो है आप देख रहे हैं ये लो फ्रीक्वेंसी है, इसको मॉड्यूलेशन सिग्नल भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, कंबाइनिंग दिस ऑडियो सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल, ये जो रेडियो सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हम इसको कैरियर वेव भी कह सकते हैं। तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं मॉड्यूलेशन इज द कंबाइनिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल या मॉड्यूलेशन सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव या कैरियर वेव। तो इनको जब हम इकट्ठे भेजेंगे तो ये हमारे पास प्रोसेस कहलाएगा मॉड्यूलेशन। और स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक पार्सल है जिसको मैं बहुत दूर भेजना चाहता हूं, मैं इसको थ्रो करके वहां तक भेजने की एबिलिटी नहीं रखता। तो स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि यहां से यहां एक बहुत तेज बस जा सकती है, तो मैं उस बस में अपना पार्सल अगर रख दूं तो वो बस ने तो जाना ही जाना है, तो मेरा पार्सल भी वहां पहुंच जाएगा। तो यहां पर इस एग्जांपल में जो मेरा पार्सल है वो एक किस्म का ऑडियो सिग्नल है, और जो बस है जिसने जाना है वो हमारे पास कैरियर वेव है। तो जिस तरह से मैंने पार्सल बस में सवार करके भेज दिया, बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने ऑडियो सिग्नल की इंफॉर्मेशन रेडियो वेव में मिक्स करके कंबाइन करके भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये है मॉड्यूलेशन। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? इट इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल, वो जो आपकी ऑडियो है
जिसे मैंने क्या नाम दिया, जिसे मैंने मॉड्यूलेशन सिग्नल का नाम दिया। किसके साथ कंबाइन करना है? विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, क्योंकि वो फास्टेस्ट चलती हैं। और इसको नाम मैंने क्या दिया? कैरियर वेव, क्योंकि आपने अपना सिग्नल इस पर कैरी करवा दिया ना। इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें आ रही है, मॉड्यूलेशन सिग्नल, कैरियर वेव। मॉड्यूलेशन सिग्नल क्या होता है जी? जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, मॉड्यूलेशन सिग्नल आपका ऑडियो सिग्नल होगा, तो ये आपका ऑडियो सिग्नल होगा। दूसरी बात, क्योंकि ऑडियो लो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऑडियो सिग्नल जो है, मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसको मैं बनाऊंगा कैसे? उसको मैं कुछ ऐसे साइन वेव की फॉर्म में बनाऊंगा। वैसे तो हमारे पास जो साउंड है उसकी कई किस्म की वेव्स होती है, लेकिन आज की एग्जांपल में एक साइन वेव लूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, कैरियर वेव क्या है? कैरियर वेव वो रेडियो वेव है जिसके साथ आप लोगों ने उसको मिक्स करना है या उस पर कैरी करवानी है इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास कैरियर वेव बेसिकली आपकी रेडियो वेव है, और वो डेफिनेटली हाई फ्रीक्वेंसी होगी। और जब वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको मैं बनाऊंगा कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी में आपको मालूम है ना, वेव्स करीब करीब होती हैं। तो ये हमारे पास रेडियो वेव्स को मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट तीसरी बात, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। आप लोगों ने देखा कि ऑडियो सिग्नल को मैंने रेडियो सिग्नल के साथ जब कंबाइन किया तो ये नया सिग्नल बना। ये जो नया रिजल्टेंट सिग्नल है इसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, जिसमें दो बातें हैं। एक तो वो रेडियो वेव है, तो वो फास्टेस्ट है। दूसरा, वो आपकी ऑडियो के साथ मिक्स हुआ हुआ है, तो आपकी ऑडियो की सारी इंफॉर्मेशन भी उसमें सेव है कि आपने कितने लाउडनेस से बोला था, आपकी क्या पिच थी, क्या लाउडनेस थी, क्या इंटेंसिटी थी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि इसके अंदर सेव है, तो जब दूसरे एंड पर ये सिग्नल पहुंचेगा तो वो जो डी कोड करेगा इंफॉर्मेशन, तो वो वापस वो साउंड निकाल लेगा। लेकिन वो कैसे निकालेगा, ये इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये जो वेव है, रिजल्टेंट वेव, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के बाद, कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनती है इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो स्टूडेंट्स, ये तो होगी कुछ बेसिक डेफिनेशन। बुक ने ये सारी चीजें बताई हैं, लेकिन बुक ने इन दोनों पैराग्राफ में कोई हेडिंग दिए बगैर बताई है, लेकिन मैंने आप लोगों को हेडिंग देकर यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ताकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई बात पूछी जाए या ऑब्जेक्टिव में पूछी जाए तो आपको मसला ना हो। स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस बात की तरफ कि हमारे पास मॉड्यूलेशन की कितनी टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, वैसे मॉड्यूलेशन की 3 टाइप्स होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक तीसरी टाइप होती है फेज मॉड्यूलेशन, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम यहां पर यही 2 टाइप्स पढ़ेंगे। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका ऑडियो सिग्नल ये है और आपका रेडियो सिग्नल ये है। अब आपने भेजना रेडियो सिग्नल को ही है, लेकिन आपने रेडियो सिग्नल में आपकी ऑडियो की इंफॉर्मेशन किसी तरह से सेव कर देनी है। अब ये कैसे करना है? इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि आप अपने ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से अपने रेडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करें। दोबारा सुन लीजिए, अपने
ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के लिहाज से अपने रेडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करें। अब इसमें हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, ये जो आपका ऑडियो सिग्नल है, इस ऑडियो सिग्नल में अगर आप ये पॉइंट देखें तो आप वेव जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर है, इसे हम कहते हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और अगर आप ये पॉइंट्स देखें तो इसमें वेव बहुत नीचे है, इसे हम कहते हैं ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमने अपने ऑडियो सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है उसको रेडियो सिग्नल में सेव करना है। तो स्टूडेंट्स जरा ये वाला पॉइंट देखें, ये जो पॉइंट है हमारे पास जहां पर आपका जो ऑडियो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, मैं इस पॉइंट के हिसाब से जो मेरा रेडियो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी 0 कर दूंगा। तो मैंने रेडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पर मिनिमम था। नाउ स्टूडेंट्स अब यहां से देखिए एम्पलीट्यूड मुसलसल बढ़ता जा रहा है यहां तक कि वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे। तो क्योंकि यहां से यहां एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो मैं यही पोर्शन रेडियो सिग्नल में कुछ इस तरह से लेकर आऊंगा कि मैं रेडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा मुसलसल उसी पॉइंट तक। तो जब मैं रेडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड मुसलसल उसी पॉइंट तक बढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट्स ये चीज बनी मेरे पास। उसके बाद फिर ऑडियो सिग्नल देखें, ऑडियो सिग्नल जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से दोबारा से कम होते होते मिनिमम एम्पलीट्यूड पर आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे हिस्से में एम्पलीट्यूड मुसलसल कम हो रहा है, तो मैं भी यहां पर इस पूरे हिस्से में एम्पलीट्यूड मुसलसल कम करूंगा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो चीज आपके पास बनी है नई, ये है हमारी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव या रिजल्टेंट वेव। ये वो वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह हजारों किलोमीटर दूर जाएगी। क्यों जा सकती है? क्योंकि है तो रेडियो वेव। और जब दूसरे एंड पर यह पहुंचेगी तो जो उस एंड पर सिस्टम होगा जो इसको डिकोड करेगा, अब वो कैसे डिकोड करेगा? ये वेव पहुंची है, वो देखेगा कि इस वेव का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। अगर वो हर सेकंड इस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले तो स्टूडेंट्स जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेंगे तो वही वेव ना आगे जो असल में आपका ऑडियो सिग्नल था, और ये ऑडियो सिग्नल आपने दूसरे एंड पर पहुंचा दिया। क्या आपने असल में ऑडियो भेजी? नहीं, असल में तो आपने रेडियो वेव भेजी, लेकिन आपने रेडियो वेव का एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से चेंज किया कि आपकी जो साउंड वेव थी, जो ऑडियो वेव थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी असल वेव के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास तरीका है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? क्यों नाम बोला एम्पलीट्यूड? क्योंकि इसमें आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, किसका? रेडियो वेव का। किसके लिहाज से? ऑडियो के एम्पलीट्यूड के लिहाज से। जैसे कि ये डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाई, बुक ने भी बनाई हुई है। ये आपका असल कैरियर वेव था, ये मॉड्यूलेशन सिग्नल था, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव बनी। अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि ये किस तरह से बनी है, लेकिन ये आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में? इसमें क्या करते हैं हम? एम्पलीट्यूड ऑफ carrier wave is increased, बढ़ाते हैं, और diminished, से diminished का मतलब होता है कम करते हैं, डिक्रीज भी लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज इंक्रीज्ड और डिमिनिश्ड। कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं? जैसे जैसे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे। जैसे यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो हम इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, तो ये देखो ये चीज बन गई। फिर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो फिर हम उसका भी एम्पलीट्यूड कम करेंगे, तो ये देखो ये चीज बन गई। फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फिर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज इंक्रीज और डिमिनिश्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल। मॉड्यूलेशन सिग्नल मतलब ऑडियो सिग्नल, ये वाला, इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज्ड और डिक्रीज। सो स्टूडेंट्स खास बात क्या है? आप कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को छेड़ रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं, किसके लिहाज से? सिग्नल, ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के लिहाज से। तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से आप एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं दूसरी टाइप की मॉड्यूलेशन। दूसरी टाइप की मॉड्यूलेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है।
अब इसको हम कैसे करेंगे, आइए स्टूडेंट जरा दोबारा से अपने एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा ऑडियो सिग्नल है। अब हम इस ऑडियो सिग्नल के साथ ये रेडियो वेव भी इमेजिन कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, पहले तो मैं इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा था। अब मैं उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करूंगा। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, फ्रीक्वेंसी है क्या? अगर वेव्स करीब करीब हो, आसान अल्फाज में, अगर वेव्स करीब करीब हो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, अगर वेव्स दूर दूर हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। पहले तो आप ये समझ लें। अब जरा इमेजिन करें, इस पॉइंट पर ऑडियो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो है। क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो है तो मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज जीरो लेकर आऊंगा, यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करूंगा। तो यहां पर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को मैं एज इट इज रहने दूंगा, तो नो चेंज। लेकिन यहां से आगे आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड मुसलसल बढ़ रहा है। जब एम्पलीट्यूड मुसलसल बढ़ रहा है तो मैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को मुसलसल बढ़ाऊंगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का क्या मतलब है, ज्यादा वेव्स ले आऊंगा। तो ये देखिए जी, मैंने फ्रीक्वेंसी उस पोर्शन के लिए बढ़ा दी। अब यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हैं मुसलसल एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो फिर मैं यहां पर मुसलसल फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा। और फ्रीक्वेंसी को कैसे कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है वेव्स कम आएंगी उस पोर्शन में, तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी। और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब यहां से यहां तक आप जाएंगे तो दोबारा से एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, दूसरे अल्फाज में वेव्स को करीब करीब कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो नई वेव आई है, ये है अब हमारे पास मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। लेकिन अब के हम लोगों ने इसको एम्पलीट्यूड चेंज करके नहीं, बल्कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करके बनाया है। स्टूडेंट्स, यहां एक दो बातें भी अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं लिख लेता हूं डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन बनी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव is increased or decreased as amplitude of modulation signal is increased or decreased. पहले हम लोगों ने एम्पलीट्यूड चेंज किया था ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को देखकर। अब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ही देखकर। तो इसलिए क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड जीरो था। तो इस पॉइंट पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज जीरो लेकर आऊंगा, कोई चेंज नहीं लेकर आऊंगा। इस वजह से अगर आप यहां पर देखें तो ये फ्रीक्वेंसी तकरीबन उतनी है जितनी असल में थी। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको यूं दिखा देता हूं कि मेरे पास ऑडियो सिग्नल है और इस पॉइंट पर ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड जीरो है। तो जब एम्पलीट्यूड जीरो है तो आप देख रहे हैं मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को जीरो चेंज किया, यानी कि कोई चेंज नहीं किया। इस सूरत में अगर आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो थी वही रही ना, इसलिए मैं इसको FO कह देता हूं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को देखें, यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था ना, तो आप देखें यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कर दी है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे हम FH कह देते हैं। फिर इसी तरह ऑडियो सिग्नल में ये पॉइंट देखें, ये लो एम्पलीट्यूड का, ये लोएस्ट एम्पलीट्यूड का पॉइंट है। और लोएस्ट एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने फिर वहां पर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दी थी, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है रेडियो सिग्नल में, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसे हम FL कहेंगे। ये पॉइंट्स भी आपकी बुक ने जो है वो डायग्राम में बताए हुए हैं कि FH, FL और FO कौन से पॉइंट्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया दोनों की डेफिनेशन और डायग्राम। आइए अब जरा देखते हैं कि इन दोनों सिग्नल्स की रेंजेस में क्या डिफरेंस है।
स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से बच्चों ने ये गैस कर लिया होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है यानी एफएम है, ये वही एफएम है जब आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो बहुत से चैनल्स के नाम के साथ एफएम 101, 102, 106.2 आता है। तो वो बेसिकली एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले सिग्नल्स भेजते हैं, ये वाले चैनल्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने गौर किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेडियो को अब आप यूज करें तो जो एफएम वाले चैनल्स हैं उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 88 हर्ट्ज होती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 108 हर्ट्ज है। आप लोग जब चैनल ट्यून कर रहे होते हैं तो आप लोग 108 से आगे नहीं जा पाते, क्योंकि 108 के बाद फौरन ही 88, 89 स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो सिग्नल्स हैं, एफएम की जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। जो बात आप लोगों ने गौर नहीं की होगी वो ये है कि आपके रेडियो सेट्स में एफएम के साथ एएम भी होता है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एएम की लिस्ट भी ऊपर दी होती है, और एएम जो है वो 540 से 1600 किलो हर्ट्ज तक उसकी रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो याद रखिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 540 किलो हर्ट्ज टू 1600 किलो हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है हमारे घरों में बहुत सी ऐसी अप्लायंसेज है जिनसे रेडियो वेव्स हर वक्त एमिट हो रही होती है, चाहे वो फैन हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, कोई भी चीज हो। हम इस वक्त हमारे इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जाल है जो हर जगह मौजूद है। अब अगर आप रेडियो सिग्नल्स बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे सिग्नल बनाना चाहेंगे जो इन वेव से कम इफेक्ट हो, यानी उनकी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कम से कम हो। अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकली इंटरफेयर करता है बाकी चीजों से। तो हम लोगों ने देखा कि जो एफएम है उसकी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कम होती है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देते हैं लीस्ट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन सिग्नल्स को इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। लीस्ट की बजाय आप लेस लिख लें तो लेस अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इनको इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का सामना नहीं करना पड़ता इतना ज्यादा। जब इन पर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी तो फिर इनका जो सिग्नल है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि क्वालिटी खराब नहीं होगी। इसलिए याद रखिएगा, दे आर गुड क्वालिटी सिग्नल। यही वजह है कि आप हर जगह एफएम क्यों सुनते हैं। आपको एफएम का ही क्यों पता था, एएम का क्यों नहीं पता था? क्योंकि एफएम के जो चैनल्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साउंड क्वालिटी, क्योंकि उनके सिग्नल जो है जब आप तक पहुंचते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कम से कम होती है। इनमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा होती है, तो दे आर मोर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। जब ज्यादा अफेक्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली नॉट गुड क्वालिटी। नॉट गुड क्वालिटी। अब स्टूडेंट्स, अगली बात क्या है, देखें सिग्नल्स और आपके दरमियान में बहुत सी चीजें आएंगी। उसमें दीवार हो सकते हैं, उसमें पहाड़ हो सकते हैं, बहुत सी चीजें, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ऑब्स्टेकल्स में से कौन सी वेव्स आसानी से गुजर जाएंगी, अब हम ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज किलो हर्ट्ज में और इनकी मेगा हर्ट्ज में, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी है। जब कोई चीज हाई फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। ये लो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी होंगे तो इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब सिंपल असूल आप लोगों ने याद रखना है, जिस चीज की वेवलेंथ ज्यादा हो ना वो ऑब्स्टेकल्स में से इजीली पास कर सकती है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ छोटी हो वो आसानी से ऑब्स्टेकल्स में से पास नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो एएम ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ये ऑब्स्टेकल्स में से इजीली पास कर जाते हैं। तो हम लिख देते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज वेवलेंथ, क्योंकि इनका लैम्डा वेवलेंथ ज्यादा होती है, दे कैन इजीली पास थ्रू ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों में से आसानी से गुजर जाते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है, दे
कैन नॉट पास easily through obstacles. अब क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स में से इजीली पास कर जाता है तो फिर ये सिग्नल आपको दूर दूर तक भी मिल सकता है। और ये मेरे साथ एक दफा हुआ, मैं मोटरवे पर जा रहा था बहुत दूर, तो वहां पर एफएम सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैंने एएम सिग्नल्स ऑन किए तो एएम चैनल्स जो है वो सुनाई दे रहे थे। ऑल्दो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी रेंज आपने देखा कि इतनी ज्यादा है क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स में से पास कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके सिग्नल रेंज के बारे में हम क्या कहेंगे? दे आर लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब दूर तक इनके सिग्नल्स पहुंच सकते हैं क्योंकि रुकावटों में से भी पास कर सकते हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन सिग्नल रेंज इनकी क्या है? शॉर्ट रेंज, क्योंकि ये रुकावटों में से नहीं गुजर सकते तो इनका सिग्नल जो है वो शॉर्ट रेंज सिग्नल्स होंगे। लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं होती। स्टूडेंट्स, कुछ बातों में एफएम अच्छा है, कुछ बातों में एएम अच्छा है। एएम में एक और अच्छी बात भी है स्टूडेंट्स, अगर आप एक एफएम सिग्नल भेजें तो वो एफएम सिग्नल आपके एटमॉस्फेयर में से निकल जाएगा, लेकिन एएम सिग्नल आपकी एटमॉस्फेयर के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं। जब एएम सिग्नल्स वहां पहुंचते हैं, एएम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं और वो दोबारा से रेडियो वेव्स एमिट करते हैं जो कि वापस जमीन की तरफ आती हैं। इससे स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपकी आयोनोस्फीयर से जो वेव्स आपने भेजी थी एएम, वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई। इसका बड़ा फायदा है। आपको मालूम है जमीन जो है वो एक्चुअली में एक स्फीयर है, तो स्फीयर में सिग्नल जो है वो कर्व तो चल नहीं सकता, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एएम सिग्नल्स होते हैं वो क्योंकि आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं तो आप उनको बहुत दूर भी भेज सकते हैं, इवन जहां जमीन कर्व हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास एफएम सिग्नल एटमॉस्फेयर में से निकल जाएंगे, लेकिन एएम सिग्नल जो है एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या है, रात के टाइम ये आयोनोस्फीयर में ये जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। जब वो बहुत ज्यादा होगा तो आपको रात के टाइम अक्सर उन जगहों पर भी सिग्नल्स मिल रहे होते हैं जहां पर दिन के टाइम नहीं मिल रहे होते। उसकी वजह यही होती है कि रात के टाइम जो है वो सिग्नल आयोनोस्फीयर से वापस ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको चैनल सुनाई दे सकते हैं। ये इफेक्ट ज्यादातर गांव में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये सारे फर्क समझ में आएंगे। बुक ने ये भी आर्टिकल डिस्कस किया, लेकिन बुक ने हेडिंग्स वगैरह नहीं डिस्कस की। लेकिन अगर आपको हेडिंग्स एक दफा पता चल जाए तो आप लोगों के लिए आर्टिकल लिखना बहुत आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।